The next topic is the C keywords. In C programming language, we have 32 keywords which have their predefined meaning and cannot be used as a variable name. These keywords are also known as a reserve word. It is good practice to avoid using these keywords as a variable name. These are देखिए स्टूडेंट कि जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कीवर्ड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कीवर्ड्स एक ऐसे मीन्स ऐसे कीवर्ड्स होता है या ऐसा वर्ड्स होता है जिसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते और उसका जो डेफिनेशन रहता है, उसका जो मेमोरी में जो भी उसका स्टोरेज लोकेशन रहेगा वो फिक्स रहेगा, साइज़ उसका फिक्स रहेगा, उसका मीनिंग एक इटसेल्फली प्रीडिफाइन रहेगा. ओके मतलब उसको कोई भी उसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे कैर है, CHAR कैर, हम कैर को CHR नहीं लिख सकते, उसको CHAR ही लिखना पड़ेगा. दीज आर द कीवर्ड्स विच इज़ यूज्ड इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रीडिफाइन है, जो कभी भी बदल नहीं सकते. अगर ब्रेक BREAK ब्रेक के अगर ये वर्ड यूज़ हो रहा है आपके C प्रोग्रामिंग में तो ये BREAK ब्रेक ही होगा, उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा. ठीक है. तो बेसिक यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड: इफ एल्स, स्विच केस, डिफ़ॉल्ट, यूज फॉर डिसीजन कंट्रोल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. ये जो कीवर्ड्स, ये जो वर्ड्स है इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफ़ॉल्ट, इट इज़ यूज फॉर डिसीजन कंट्रोल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. अगर आपके प्रोग्रामिंग में अगर आपको कंडीशन लगानी है, जैसे कि इफ़ एल्स कंडीशन हो गया, ठीक है, स्विच केस हो गया, डिफ़ॉल्ट कंडीशन है, तो दीज आर द कीवर्ड्स विच इज़ यूज्ड. ओके. द नेक्स्ट इज़ द ब्रेक. इट इज़ यूज विथ एनी लूप और स्विच केस. ब्रेक स्टेटमेंट, जो ब्रेक स्टेटमेंट आपके स्विच केस में यूज़ होता है, जो कि आपका लूप ब्रेक करने का काम करता है. ठीक है. दीज आर द यूज विच इज़ यूज फॉर द ब्रेक द स्टेटमेंट और ब्रेक द लूप in C program. Okay. The next is the int, float, char, double, long. These are the data types and used during variable declaration. In float, char, double, long, these are the data types which are used in variable declaration. अगर आपको variable declare करना है तो these are the data types which are used in C language. For, while, do. Types of loop structure in C. देखिए if, switch, case, default, these are the decision control programming structure. और for, while, do, these are the loop structure in C programming. अगर आपको एक से ज़्यादा नंबर अगर प्रिंट करने हैं तो आपको लूप लगाना पड़ेगा. आप बार बार वो नंबर लिख नहीं पाएंगे. ठीक है, लिख नहीं सकते. अगर आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर अगर आपको प्रिंट करना है तो विच इज़ यूज बेटर फॉर द यू हैव टू यूज़ द फॉर, while और do loop in C programming. Otherwise it will be difficult to print this number and it takes more time and memory also. Third one is the void, one of the return type. It is the return type which is configuratively change one data type to another data type. These are called as the void. Go to, used for redirecting the flow of execution. Go to, this statement is used for if your execution start and you have to jump from one loop to another loop. तो go to statement is redirecting the flow of execution. मतलब जो आपका एग्जीक्यूशन एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में अगर आपको जंप करना है तो go to statement is used. Okay. Then next is the auto sign, constant, C1 constant, extern, register, unsigned. These are the defined variable, means it's the predefined meaning which is not change. So these are the defined variables. Okay. ये एक ऐसे वेरिएबल्स है जो कि प्रीडिफाइन है. सी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी इसका डेफिनेशन सेव है. ठीक है. देन फोर्थ वन इज द नेक्स्ट इज द रिटर्न. दिस कीवर्ड इज यूज फॉर रिटर्निंग अ वैल्यू. रिटर्न ये जो कीवर्ड है आपका, अगर आपने रिटर्न कीवर्ड अगर आप यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में तो वो आपको आउटपुट के साथ, मतलब आपको प्रोग्राम का जो रिटर्निंग वैल्यू है वो रिटर्न करेगा.
continue. Then next is the continue. It is generally used for while and do while loops. When compiler encounter is statement, it perform the next iteration of the loop, skipping the rest of statement of current iteration. Continue is used for while and for and do while loops. ठीक है. जब कंपाइलर हम कोई भी प्रोग्राम अगर हम कंपाइल करते हैं तो ये तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, इट परफॉर्म्स द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप. तो ये नेक्स्ट जब तक आपकी कंडीशन फॉल नहीं हो जाती तब तक ये क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका लूप कंटिन्यू चलेगा. द रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ करंट इटरेशन. enum, the set of constant. These are the set of constant which is included in enum. This is also known as enumeration. Then next is the size of. It is used to know the size. अगर आपके डेटा टाइप का अगर आपको साइज़ अगर आपको मतलब कितने बाइट्स का आपका डेटा बाइट्स है, डेटा टाइप है, अगर ये आपको काउंट करना है तो ऑपरेटर size of operator is used. Both of these keyword used in structure. Type definition. Both of these keywords used in structure. Grouping of data types in a single record. Means आपका डेटा बाइट्स अगर आपके वेरिएबल मीन्स आपके स्टेटमेंट को अगर सुटेबल नहीं हो रहा है तो स्ट्रक्चर प्री डिफाइन, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स ज़्यादा आपको अगर डिफाइन करना है तो स्ट्रक्ट टाइप डेफिनेशन इज़ यूज्ड. यूनियन. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल विच इज़ शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन एंड मेमोरी स्टोरेज. देन नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप सीक्वेंस इन सी. एस्केप सीक्वेंस इन सी मीन्स अगर आपका प्रोग्राम अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको स्टेटमेंट अगर आपको प्रॉपरली सीक्वेंस में अगर चाहिए तो आपको एस्केप सीक्वेंस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. Okay, and escape sequence in C language is a sequence of character that doesn't represent itself when used inside string, literal or character. आपको अगर स्टेटमेंट प्रिंट करना है या आपको स्पेस देना है या फिर आपको स्टार्टिंग में अगर स्पेस देना है, एंडिंग में आपको न्यू लाइन अगर जनरेट करना है तो दीज आर द एस्केप सीक्वेंस विच इज़ इंक्लूड द एस्केप सीक्वेंस एंड मीनिंग. ओके, इट इज़ composed of 2 or more characters starting with backslash, for example backslash, and represent a new line. Okay, the first one is the backslash a, alarm or beep. It consists of the one sound consists of the beep sound. Backslash b, it is the backslash b which is used for backspace. Backslash f, which is the form feed. Backslash n, it is the new line generation, means it is enter line enter button like structure. Backslash r, carriage return. Backslash t, tab, horizontal tab, it means it gives the space of horizontally. Backslash v, it gives the space vertically tab. Double backslash, it is the backslash, it is used for comment. Backslash one single quote, it is the single quote which is also used for comment. Backslash double quote, which is used for double quote statement, which is included in comment statement. Backslash question mark, these are the question mark. Backslash triple n, these are the which is form the octal number. Or backslash x double h, which is gives the hexadecimal number. Backslash 0, these are the null. These are the null number which is gives. Please refer the example of escape sequence example. For example, hash include iostream hash include stdio.h. These are the header files in C programming language. Without header files you cannot, your program must be errorable. The next statement is the int main. These are the main function which is start curly bracket is used for the C programming language. Int number equals to 50. We have to declare the variable number, it gives the values 50. Print
we have to print the statement u backslash n r backslash n learning backslash n c backslash single quote c backslash single quote language backslash n and backslash double quote do you know C language. So double quote is completed, round bracket is also completed, and semicolon. Then fifth statement is the return 0 semicolon and curly bracket is completed. The output of this program is you are learning C language, do you know C language. These are the statement which is printed from your given question, given program. Okay, the next topic is the identifiers in C, which is seen in next lecture.